गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गुरु गीता के आधार पर और अनेक गुरु भक्त हुए संसार में, और जितने महापुरुष हुए हैं तो उन्होंने पहले गुरु भक्ति ही की है। गुरु भक्ति से ही सब महापुरुष आगे बढ़े हैं। तो धन्य है उन गुरु भक्तों को जिन्होंने अपने देश में उस संस्कृति को जीवित रखा है। जो साधक नम्रता से, प्रेम से, अहंकार रहित होकर के गुरुजनों की सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, वे साधक वास्तव में धन्य है। उन साधक के हृदय मंदिर में आत्मा का ज्ञान प्रकाश होता है। जो नम्रता में रहते हैं, निरहंकार भाव में रहते हैं, सेवा के भाव में रहते हैं, प्रमाद न करते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, गुरु और शास्त्रों ने जो बात बताई है उसके अनुसार चलते रहते हैं, उनके जीवन में तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्रकट होता है और उनका जीवन वो महान होता है। ऐसे सत्शिष्यों की अनेक कथाएं हैं अपने शास्त्रों में। तो बताया कि इसी आदर एक आरुणि नाम का कोई ऋषि कुमार हुआ है। प्राचीन काल में एक आयोधौम्य नाम के ऋषि थे। आयोधौम्य नाम के ऋषि थे। उनके सुरम्य पवित्र आश्रम में बहुत शिष्य रहते थे। शिष्य बहुत रहते थे। देखो, इसमें एक ऐसी बात है, सब शिष्यों में बुद्धि बराबर नहीं होती, सब शिष्यों की यादगिरी बराबर नहीं होती। फिर भी आपस में कभी भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए कि ये तो समझता नहीं है, इसको तो याद नहीं रहता है, ये तो मूर्ख जैसा है। ऐसा कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, भले कैसा भी हो, लेकिन आपस में प्रेम एक अलग चीज़ है। प्रेम से मतलब जुड़े रहना चाहिए। तो उस आश्रम में बहुत शिष्य रहते थे। उनमें एक आरुणि नाम का शिष्य था और बड़ा नम्र था और बड़ा सेवाभावी था और गुरु की पूर्ण रूप से वो आज्ञा पालन करने वाला था। एक बार खूब बरसात हुई। गुरु ने आरुणि को आश्रम के खेत की देखभाल करने के लिए उनको ड्यूटी दे दी। तो अलग अलग शिष्य थे कि भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये सेवा करनी है, तुमको ये सेवा करनी है। तो आरुणि नाम का था, उनको क्या किया, उनको खेत के कारोबार सौंप दिया था, कोई खेत का देखभाल तेरे करना। तो आरुणि ने खेत में जा कर के देखा कि खेत का सब पानी तो सीमा तोड़ कर बाहर निकल गया। बरसात ज़्यादा थी और खेत पहले तो पानी से भर गया और फिर बाद में वो खेत का जो छेड़ा है वो टूट गया तो पानी बाहर निकलने लगा। तो पानी जब खेत में पूरा निकल जाता है तो खेत सब धुल करके उसका अंदर वो खाद वगैरह सब चला जाता है, फिर अनाज होता नहीं, गायों के घास भी होता नहीं। तो उन्होंने बहुत कोशिश की पानी रोकने के लिए। तो वो पाड़ा तोड़ करके पानी जा रहा है। अब करे क्या, एक पावड़ा रेत डालता है तो दो पावड़ा चली जाती है। पानी का बहाव तेज़ था। थोड़ी देर में सब पानी खेत की सारी पाल तोड़ देगा, ऐसा उनको विचार आया, बह जाएगा। आरुणि ने कमर कसी। देखिए, कमर कसने का मतलब यही है। आपको कल हमने कमर कसाई है, ध्यान रखना। अब अंतिम श्वास तक कमर कस के ही जीना है। कभी भी कमर को ढीला नहीं रखना है, कभी झुक कर के नहीं बैठना है। कार्य करना तो बिल्कुल एकदम कमर कस के करना। तो कमर कसने का मतलब होता है उसको कभी प्रमाद आता नहीं, उसको कभी आलस आता नहीं, उसको कोई कमज़ोरी आती नहीं। तो उनका लक्ष्य यही होता है, कमर कसनी। तो उसने तो कमर कसी और गुरु ने पहले तो समझा तो रखा ही था, हर कार्य में कमर कस के काम करना, कभी भी प्रमाद में या निराशा में या दुर्बलता में नहीं जीना है, प्रसन्नता के भाव में। और जो कार्य करो इतना प्रसन्नता से करो, इतना खुशी से करो कि किसी प्रकार के मन में ग्लानि ना होए, नफरत पैदा ना हो। क्योंकि क्या भाई यार कहाँ फंस गए, अब क्या करें यार, ये सब अपना काम नहीं है। ऐसा करोगे तो फिर कल्याण कैसे होगा। तो जहाँ पानी निकल रहा था वहाँ मिट्टी डालना शुरू किया, परंतु पानी का वेग इतना तेज़ था कि मिट्टी घुले जाता था। दूसरों पावड़ भरे जेड़ तो वो पावड़ पड़ जाते है, पानी तेज़ बहाव था। आखिरी आरुणि स्वयं ही उस टूटी हुई
जो जो खाड़ी पड़ी थी पानी की उसके खुद लेट गया था पूरे। तो कम से इतना तो था ही डेगा, आधा सो गया। अब वो पूरा का पूरा पानी रुक गया, पानी भी रुक गया, फिर बरसात भी रुक गई और खेत पूरा पूरा पानी से भरा हुआ रह गया। अब अरुण ने विचार किया कि मैं खड़ा हो जाऊंगा तो पानी सब निकल जाएगा। सही बात है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो वो शरीर के अवरोध के कारण बहता हुआ पानी रुक गया, परंतु ऐसे उसे सारी रात ठंड के पानी में लेटे रहना पड़ा। फिर संध्या हो गई, रात पड़ गई, तो रात पड़ गई तो भी वो पड़ा रहा, क्योंकि उसे सोचा कि पानी पूरा खेत में नहीं सूसेगा, जब तक मैं उठूंगा तो पानी निकल जाएगा। इसी प्रकार उसने खेत की पूरी देखभाल की। प्रातः काल हुआ, आश्रम में सब शिष्य गुरुदेव के सामने प्रणाम करने के लिए आए, सत्संग सुनने के लिए आए। उनका नियम था कि गुरुदेव को सवेरे प्रणाम करना, फिर थोड़ी देर सत्संग वगैरह करना। तो उन्होंने गुरुदेव ने देखा कि भाई आरोणी दिखता नहीं, कहाँ है आज। तो दूसरे शिष्य ने भी देखा कि आरोणी तो नहीं है। गुरु शिष्यों के साथ गुरु ने कहा कि गुरुदेव, दूसरे शिष्यों ने कहा गुरुदेव वो कल गया था खेत में, वापस ही नहीं आया, रात को भी नहीं आया। हमने देखा कि भाई लेट सेट आ जाएगा, लेकिन वो तो आया ही नहीं है, अभी भी तक नहीं आया। तो गुरु ने कहा तो चलो पहले उनको खोजें, अभी तक क्यों नहीं आया, क्या कारण हुआ, कुछ तकलीफ हुई या वगैरह वगैरह, क्या पता चले। तो सब शिष्य और गुरु साथ में उस आरोणी को ढूंढने के लिए निकले, खेत में गए। खेत में गए तो पुकार लगाई कि आरोण आरोण बेटा, दिखता नहीं था। खड़ा आदमी होता तो दिख जाता, और वो लेटा हुआ पड़ा है, तो जैसे पाड़ी बंदी हुई है तो दिखता नहीं था। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, आरोण बेटा, आरोण कहाँ है, तो दिखता नहीं है आरोण। आरोण ने गुरु की आवाज़ सुनी, उसका शरीर तो ठंड से ठिठुर गया था, कांप रहा था, फिर भी आवाज़ दब गई थी। फिर भी वह उठा और गुरुदेव को आवाज़ लगाई बड़े ज़ोर से कि हाँ गुरुदेव, मैं यहीं हूँ। तो वो पूछते पूछते वहाँ गए, देखते देखते वहाँ गए तो वो लेटा हुआ पड़ा था, और इतने में वो आखिर रात पानी भी ज़मीन पूरा सूख गया था, और वो बेचारा ठंड के मारे ठिठक रहा था। गुरुदेव आए तो बड़ी मुश्किल से खड़ा होकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव प्रणाम। बोलो गुरुदेव क्या आ गया है। गुरु आयो धौम्य का हृदय भर आया। गुरुदेव का उसकी वो सेवा का भाव देख करके गुरु का हृदय अंदर से भर आया, गदगद हो गया। ओहो क्या शिष्य है, शिष्य हो तो ऐसा हो। ये गुरु की उसके अंदर बड़ी करुणा हो गई। शिष्य की सेवा देख करके उनका गुरुत्व छलक उठा। जैसे शरीर गुरु नहीं है, लेकिन गुरु के भीतर का जो भाव है, भीतर की जो निष्ठा है, भीतर की जो करुणा है, भीतर का जो ज्ञान है, भीतर का जो भगवान के प्रति गुरु का समर्पण भाव, निष्ठा भाव है, वो गुरु है। मतलब ज्ञान विवेकी गुरु है। तो गुरुदेव के भीतर उस शिष्य की ऐसी स्थिति परिस्थिति देखी तो गुरु को बड़ी करुणा आ गई। ओहो, आखिर रात ऐसे पड़ा रहा ये बेटा, तो क्या करूं गुरुदेव, मैंने पहले बहुत पानी रोकने की कोशिश की, पानी रुका नहीं, फिर मैंने कहा अपने खेत का सारा नुकसान हो जाएगा, तो मैं खुद यहाँ लेट गया। तो लेट गया तो पानी तो रुक गया, लेकिन मैं सर्दी के मारे ठिठुर गया। अब मेरे शरीर कांप रहा है, लेकिन मैंने पानी को रोक दिया, जाने नहीं दिया, खेत का बिगाड़ने नहीं दिया। आरुण के हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाते हुए वे बोले, बेटा धन्य है बेटा, तेरे जैसा उत्तम अधिकारी शिष्य। ये उपनिषदों की कथा है, ऋषियों की, ये काल्पनिक नहीं है, वह हितार्थ सत्य बात है। तो कि बेटा तुम पढ़े बिना ही सब शास्त्रों में निपुण हो जाएगा, जाओ मेरा आशीर्वाद है। भले तू नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन तेरे को शास्त्रों में जो ज्ञान है, उपनिषदों में, दर्शनों में जो ज्ञान है, वो ज्ञान स्वयं तेरे भीतर प्रकट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया। गुरु भक्ति द्वारा आरुणी के अंतर में शास्त्रों का ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगा। ये है गुरु कृपा। अब कहते हैं भाई गुरु की कृपा होए तो सब कुछ होए, तो गुरु कृपा ये है। जैसे रोज सत्संग सर करते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते, ये गुरु कृपा नहीं है। ये तो एक बौद्धिक ज्ञान आपको हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटना घटती है
जो शिष्य का पुरुषार्थ दे करके, शिष्य की मेहनत दे करके, शिष्य का ऐसा अटूट भाव दे करके गुरु के भीतर से जो भाव प्रकट होता है, उसके साथ में उसके अंदर कृपा हो जाती है। वो कृपा फिर उनको कोई मिटा नहीं सकता। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि उस कृपा को कोई मिटा सके। तो ऐसी गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य शिष्य चाहिए। तो अपने आप गुरु का हृदय उनके ऊपर द्रवित हो जाएगा और उसके साथ में उसके गुरु की कृपा हो जाती है। गुरु ने उसका नाम फिर बदल करके उदालख रखा। और धन्य है ऐसे गुरु भक्त आरोण्य को। तू मुझे उर आनंद दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तो मुझे उर आंगन दे दे। अब ये कहने का मतलब ये है कि तू ऐसी जगह बना ले, तुम ऐसी जगह बना ले ताकि मैं आपके अंदर आकर के उस जगह बैठ जाऊं। ठीक है ना? तुमने घर नहीं बुआरा तो कैसे आएंगे भगवान? तो ये भी घर है। इस शरीर रूपी घर को इतना साफ सुथरा रखो, इतना भाव शुद्ध रखो, इतने विचार शुद्ध रखो, इतने कर्म क्रिया इतने शुद्ध रखो ताकि परमात्मा को अंदर प्रकट होना ही पड़ेगा। परमात्मा गंदगी में नहीं आते हैं। तो अपने जीवन को इतना पवित्र बना दो, इतना सरल बना दो, इतना निष्कपट बना दो, इतना निरहंकारी बना दो और इतना सेवा भावमय बना दो, इतना साधनामय बना दो। बस परमात्मा को वहाँ आना ही पड़ेगा, मतलब ज़बरदस्ती उनको आना पड़ेगा। ये है शिष्य की योग्यता। ऐसे गुरु जनों के जो शिष्य उत्तम अधिकारी होते हैं, उनके भीतर ईश्वर की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है। जहाँ पर कृपा गुरु की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई, तो परमात्मा को भी कृपा करनी पड़ती है। भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद स्वयं आएगा, आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। तो ये है गुरु भक्ति। इसलिए ऐसे गुरु भक्तों को खूब खूब धन्य है और ऐसे महापुरुषों को भी धन्य है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।